हेलो दोस्तों, मैं शान आपके अपने परिवार स्टडी आइलैंड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, रियल नंबर। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 हम कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। बच्चों, ये है थ्योरम नंबर 1.3। थ्योरम नंबर 1.3 क्या कहती है, चलो देखते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई भी एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी कोई प्राइम नंबर है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये ए को भी डिवाइड करेगा वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। चलिए समझते हैं। जैसे पी हमने कोई भी एक प्राइम नंबर मान लिया। पी हमने मान लिया सपोज दैट 3, और ए स्क्वायर हमने माना 36। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जब p जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो जिस नंबर का ये स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये p जो है इस 6 को भी डिवाइड करेगा। सपोज दैट दूसरा नंबर मान लेते हैं हम। ठीक है, ये मान लिया सपोज 5, और यहाँ हमने लिया 100। p कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर 100 को मतलब डिवाइड कर रहा है, तो ये जिस नंबर का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 10, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। यही हमारी क्या है, थ्योरम नंबर 1.3। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थी आपकी थ्योरम। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.3 में। चलिए एक्सरसाइज 1.3 को करते हैं। बच्चों, ये है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। बच्चों, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। इस मेथड को कहा जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, इसी मेथड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे √5, √3, √2, √7, वो सब के सब बिल्कुल इसी मेथड से होने हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। चलिए, लेट अस एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, उसका जस्ट अपोजिट। भाई इरेशनल था, मैंने एज्यूम कर लिया √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये √5 रेशनल नंबर है, तो √5 को हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट P/Q को P/Q फॉर्म, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या चीज़ है भाई, को प्राइम वो नंबर होते हैं बच्चों जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट, उसके बाद कटना बंद हो जाए। इट मीन्स दूसरी लैंग्वेज में समझिए, जिनका HCF 1 होता है। जैसे सपोज दैट 8/7। अब आप देख रहे हो इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। इसी तरीके से इट मीन्स HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। HCF जो होगा P और Q का, वो क्या होगा, 1 होगा। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस में क्या है, इसे इधर पहुंचा दीजिए, √5Q इज इक्वल टू P। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 5 पर से, ये हो जाएगा 5Q² इज इक्वल टू P²। अब इस 5 को मैं P के नीचे पहुंचाऊंगा। देखिए फिर इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, P²/5। अब कुछ जानी पहचानी सी बात लग रही है भाई, किसी स्क्वायर का अगर किसी नंबर से, प्राइम नंबर से डिवाइड हम करते हैं, तो वो इस नंबर जिसका वो स्क्वायर है वो भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए, अब आपने देखा यहाँ पे P² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आप देख रहे हो P² 5 से डिविजिबल है, तो P भी डिविजिबल होगा। P इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 5। अरे अभी तो पढ़ी थी आपने थ्योरम नंबर 1.3 में, यही तो बताया था। अगर किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी तो उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। चलिए ठीक है, ये बात आपने नोट कर ली, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, जब ये डिविजिबल है, p डिविजिबल है 5 से, तो कुछ ना कुछ तो आंसर देगा ही देगा। भाई मैं अगर 8 को 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आपका 4 आता है। इसी तरीके से अगर मैं p को 5 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। कुछ ना कुछ आंसर वो मान लिया हमने, वो कुछ जो आएगा वो c आएगा। ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू यहां से क्या निकाल ली मैंने, 5c। पुट p इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं p की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो देखिए √5q इज इक्वल टू 5c। अब दोनों तरफ जैसे यहाँ पर किया था स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ पर भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए भाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, ठीक है, और ये 25c स्क्वायर। अब मैं इसके नीचे पहुंचा दूंगा, q स्क्वायर के नीचे पहुंचाऊंगा इसको, तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो 5, तो देखा आपने q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब आपने देखा ये q स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, q भी डिविजिबल होगा। चलिए q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आप देख रहे होगे q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा। अब देखिए दो, ये नोट करिए बात, दो बातें आपने देखी कि p स्क्वायर मतलब p जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, p और q का 5 कॉमन फैक्टर है। लेकिन आपने क्या माना था, वहां पर तो को प्राइम नंबर बता रहे थे, यहाँ क्या आ गया, हमारा डिविजिबल आ गया, 5 कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई माना तो हमने को प्राइम नंबर था, लेकिन आ क्या गया, कॉमन फैक्टर आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत मान लिया था। ठीक है, तो ये चीज हम लिखेंगे, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट p एंड q आर को प्राइम। दिस contradiction is arisen due to our wrong assumption। भाई ये जो आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है, जो हमने जो गलत चीज एज्यूम कर ली थी वो इसकी वजह से आया है। ठीक है, गलत चीज आपने क्या एज्यूम करी थी, दैट √5 इज इरेशनल। तो अब सही क्या है, हमने गलत चीज क्या एज्यूम करी थी, √5 इज रेशनल। भाई यही तो मान लिया था आपने यहाँ पर। ठीक है, अब सही क्या है, इसलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर होगा, √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, यही प्रोसेस रहता है बच्चों, उल्टा एज्यूम करेंगे, उल्टे एज्यूम के बाद उनका HCF क्या रहता है, 1 रहता है, और यहाँ पर निकाल के दिखा देंगे HCF कुछ ना कुछ आ रहा है। √3 होगा तो उनका HCF 3 आएगा यहाँ पर कॉमन फैक्टर, अगर √5 होगा तो कॉमन फैक्टर यहाँ 5 निकल कर आएगा, √7 होगा तो √7 निकल कर आएगा। इनको ही ऐसे कैसे भी क्वेश्चन हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब हो जाएंगे। कैसे होंगे, √5 की जगह √7 कर दीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब आपको प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, जो आपने प्रूफ करे हैं पिछले कि √5 इरेशनल नंबर होता है, √7 इरेशनल नंबर होता है, √3 इरेशनल नंबर होता है। इट मीन्स अब आपको क्या पता चला कि अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मालूम हो गया। अब उन रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए लेट अस एज्यूम, करना वही है,
उल्टा सपोज करना है, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जब ये क्या है, रेशनल नंबर है 3 + 2√5, तो इसे भाई आप P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब को प्राइम है, इट मीन्स इनका जो HCF है वो क्या है, 1 है। अब आप यहाँ देख रहे हो 3 + 2√5 P/Q दे रखा है, P/Q इधर रेशनल होगा, आप जानते हो। अब भाई इसके बारे में मैं जानता हूँ केवल √5 के बारे में, कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो बाकी चीज़ है मैं उसे उधर भेज दूंगा। तो देखिए 2√5 एक एक करके भेजेंगे भाई, पहले 3 को भेज देते हैं उधर, P/Q -3। ठीक है, तो 2√5 एलसीएम ले लोगे आप, Q आ जाएगा, तो P -3Q, और ये √5 बचा इधर, तो ये P -3Q/2Q। अब देखिए भाई, अब क्या आ गया, ये जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, और बीच में बराबर का साइन भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। क्या इरेशनल जो है रेशनल के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, वही चीज लिख रहा हूं मैं, इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। ठीक है, इरेशनल जो है वो रेशनल के बराबर नहीं होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब जो पहली वाली जो लैंग्वेज थी, मैंने जो पहले क्वेश्चन में लिखी थी, सेम एज इट इज लिख दी है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजप्शन। रॉन्ग अजप्शन क्या थी आपकी, दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। भाई आपने यही तो गलत मान लिया है, यही तो गलत एज्यूम कर लिया है कि 3 + 2√5 इज रेशनल, तभी तो ये आपका ऐसा आ रहा है भाई, रेशनल इरेशनल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब सही क्या है, सही हमारा ये होगा 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करेंगे। किसकी हेल्प से किया था, हमें मालूम था कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, इसी की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3 पार्ट है, तीनों में ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका 1/√2, तो जैसा पहले करते आए हैं वैसा ही अब भी करेंगे। लेट अस एज्यूम 1/√2 इज आ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो 1/√2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो 1/√2 के बारे में नहीं पता, √2 के बारे में जानते, तो इसे √2 बनाइए पहले। तो क्या कर देंगे, 1/√2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज बच्चों क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये डिनोमिनेटर √2 है, इसी का आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये कितना आ गया, √2/2 इज इक्वल टू P/Q। भाई √2 तो है यहाँ पर, √2 को हटाइए, √2 को यहाँ रखिए, उसको उधर पहुँचा दीजिए, तो √2 इज इक्वल टू 2P/Q। ये क्या देखा, ये इरेशनल है, ये क्या है, ये रेशनल है, क्योंकि P और Q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर होता है। भाई P आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, वी रिप्रेजेंट P/Q फॉर्म एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो आप देखो इरेशनल कैन नॉट इक्वल रेशनल। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है भाई, रेशनल इरेशनल के इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आपने लेट कर रखा है वो गलत कर रखा है। ठीक है,
दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arising due to our wrong assumption that 1/√2 is rational। एक्चुअल में क्या है वो, रेशनल नहीं तो क्या है, इसलिए 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करेंगे, वही मेथड है पिछला वाला। अब आगे के पार्ट करते हैं इसके। बच्चों आपको प्रूफ करना है 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट है इसका, चलिए कर लेते हैं जैसा पहले करते आ रहे हैं। लेट अस एज्यूम, अब आपको लैंग्वेज शायद याद हो गई होगी। लेट अस एज्यूम 7√5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया हमने। जब रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया तो P/Q की फॉर्म में लिख दिया। P/Q क्या है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम है ये। ठीक है, 7 तो यहाँ मल्टीपल में है, इसे डिवाइड में पहुँचा दीजिए। √5 इज इक्वल टू P/7Q, क्योंकि ये 7 जो है Q के साथ मल्टीप्लाई में पहुँच गया। अब ये क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रेशनल है। तो आप देख रहे हो इरेशनल कैन नॉट इक्वल टू रेशनल। अब ऐसा क्यों आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। दैट क्या रॉन्ग assumption मानी थी आपने, दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। एक्चुअल में क्या है, सही क्या है, 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हुआ। ठीक है, सेम एज इट इज, कुछ नहीं, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, वही है। ठीक है, बस एक तरफ क्या ले आओ आप, इरेशनल नंबर ले आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। 6 + √2, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। उल्टा एज्यूम कर लिया भाई हमने, रेशनल नंबर मान लिया, इसको प्रूफ करना था इरेशनल, उल्टा मानते आए हैं पीछे क्वेश्चंस में, इसमें भी उल्टा ही मानेंगे। रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया। जब ये रेशनल नंबर लेट कर लिया तो 6 + √2 क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ये कैसे है, को प्राइम नंबर है। अब देखिए ये √2 को तो इधर छोड़िए और 6 को आप उधर पहुंचा दीजिए, तो P/Q -6, तो √2 इज इक्वल टू P -6Q/। अब आप क्या देख रहे हो, ये क्या है, रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि P और Q क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स की कैलकुलेशन करके क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। P और Q की कोई भी वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या कर सकते हो, irrational cannot equal to rational। भाई आप जानते हो कि irrational कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हमारा आ रहा है। क्यों आ रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि हमने जो एज्यूम कर लिया है वो गलत कर लिया है एज्यूम। ठीक है, तो देखेंगे यही चीज हम लिख लेते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। किसकी वजह से आ रहा है, ये रॉन्ग assumption की वजह से आ रहा है। क्या मानी थी हमने, क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम कर दिया था 6 + √2 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल, बट लेकिन ये है क्या, 6 + √2
इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, हो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। दोस्तों वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल स्टडी आइलैंड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।